आपकी जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब हर बात का मतलब बदल जाता है। वो वक्त जब शब्दों की ताकत आपकी पूरी दुनिया हिला सकती है। सोचिए, अगर आपके पास कुछ जादुई शब्द हों जो हर बातचीत में आपकी पहुंच बढ़ा दें, हर दरवाज़ा खोल दें और हर दिल जीत लें। ये वो खास कौशल है जो आपको सिर्फ सुनने वाला नहीं बल्कि समझने और प्रभावित करने वाला बना देता है। आज मैं आपको उन्हीं शब्दों के बारे में बताने वाला हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आप किसी से बात करते हैं तो वो ध्यान से सुनते हैं, सिर भी हिलाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद कुछ भी नहीं होता? आप सोचते रह जाते हैं, गलती कहाँ हुई? शायद आपने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन क्या आपने सही बात कही? ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है अगर आप लोगों को बिना दबाव डाले प्रभावित करना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे मैजिक शब्दों की जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये छिपी हुई ताकत है जो आपकी हर बातचीत को असरदार बना सकते हैं। एक पल को सोचिए, एक सेल्समैन है, हर रोज क्लाइंट से मिलता है, प्रोडक्ट अच्छा है, बात भी सही करता है, लेकिन सेल नहीं होती। दूसरी तरफ एक और आदमी है जो उतना एक्सपीरियंस्ड नहीं है, लेकिन जब बोलता है सामने वाला हाँ कह देता है। फर्क कहाँ है? फर्क है शब्दों में। कुछ खास वाक्य ऐसे होते हैं जो सीधे दिमाग और दिल पर असर डालते हैं। ये वीडियो उन जादुई शब्दों का खजाना है। चाहे आप इंटरव्यू देने जा रहे हों, रिश्ते में बदलाव चाहते हो या कोई डील पक्की करनी हो, ये वीडियो आपका असली हथियार है। एक कहानी सुनिए। एक लड़का था, नाम मान लीजिए राहुल। राहुल एक स्टार्टअप में काम करता था और उसका सपना था कि उसे एक बड़ा इन्वेस्टर फंड करे। हर बार जब वो इन्वेस्टर से मिलता, इन्वेस्टर मुस्कुराता, तारीफ करता, लेकिन कभी हाँ नहीं करता। फिर एक दिन राहुल ने अपने मेंटर से बात की। मेंटर ने कहा, बेटा, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन तरीका गलत है। फिर उसने राहुल को कुछ मैजिक फ्रेसेज सिखाए। अगली बार राहुल ने वही इस्तेमाल किए और 15 मिनट में डील हो गई। ये है शब्दों का जादू। आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, जब भी आप किसी से बात करें, उन्हें ऐसा न लगे कि आप उन पर कुछ थोप रहे हैं। उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि फैसला उनका है। इसके लिए आपको सबसे पहला मैजिक फ्रेज इस्तेमाल करना है। मुझे नहीं पता कि ये आपके लिए है या नहीं, लेकिन जैसे ही आप ये बोलेंगे, सामने वाले का दिमाग सतर्क हो जाएगा। वो सोचेगा, रुको, देखता हूं क्या बात है। ये फ्रेज सामने वाले के दिमाग की दीवार तोड़ता है और उसे खुला बना देता है। अब सोचिए, आप एक नया प्रोडक्ट बेच रहे हैं और आप शुरू ही ऐसे करते हैं, मुझे नहीं पता कि ये आपके लिए है या नहीं, लेकिन ये कहने से सामने वाले को लगेगा कि आप उन्हें कुछ बेचने की जबरदस्ती नहीं कर रहे। इससे वो न सिर्फ बात सुनेंगे बल्कि ज्यादा ओपन माइंडेड भी होंगे। यह तरीका न केवल बातचीत की शुरुआत के लिए कारगर है, बल्कि ये किसी भी प्रकार की रिलेशनशिप में प्रोफेशनल या पर्सनल भरोसे की नींव डालता है। यही होता है स्मार्ट इन्फ्लुएंस करना, बिना जोर डाले असर पैदा करना। अब अगला मैजिक फ्रेज सुनिए। क्या आप थोड़े ओपन माइंडेड हैं? यह छोटा सा सवाल बहुत बड़ा असर करता है। जब आप किसी से यह पूछते हैं तो वो अपने आप को ओपन माइंडेड साबित करना चाहते हैं। कोई भी ये नहीं कहता कि वो बंद दिमाग वाला है। इस एक सवाल से आप सामने वाले को अपने विचारों के लिए खुला बना देते हैं। जैसे, क्या आप थोड़े ओपन माइंडेड हैं कि हम कुछ नया ट्राई करें, या ओपन माइंडेड हैं इस नए आइडिया के लिए? सुनते ही सामने वाला सुनने को तैयार हो जाता है। अब एक और ताकतवर फ्रेज है, आपको इसके बारे में क्या पता है? जब आप ये पूछते हैं तो सामने वाला सोचने पर मजबूर होता है। इससे आपको ये भी पता चल जाता है कि उन्हें किसी विषय की कितनी जानकारी है, और ये अहंकार को छुए बिना उन्हें बातचीत में शामिल करता है। जैसे, आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में क्या पता है? इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें सिखाने जा रहे हैं, बल्कि आप उनके अनुभव को इज्जत दे रहे हैं। यही है समझदारी से लोगों को जोड़ना। अब बात करते हैं एक इमोशनल ट्रिक की। अगर आप ऐसा करते तो आपको कैसा लगता? इस सवाल से आप सीधे सामने वाले की भावना से जुड़ते हैं। ये लॉजिक की दीवार तोड़कर दिल से बात करता है। मान लीजिए आप किसी को एक नया तरीका अपनाने के लिए कह रहे हैं। आप कह सकते हैं, अगर इससे आपकी लाइफ आसान हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? जब लोग सोचने लगते हैं कि उन्हें कैसा महसूस होगा,
तब वो ज्यादा जल्दी फैसला लेते हैं, क्योंकि फैसले दिल से होते हैं, दिमाग से नहीं। अब एक बहुत प्यारा फ्रेज है, जरा सोचिए या इमेजिन कीजिए। ये सुनते ही सामने वाला एक छोटी सी कल्पना में चला जाता है और वहीं से असली जादू शुरू होता है। जब आप उन्हें उनके मन में एक अच्छा भविष्य दिखाते हो तो वो उस आइडिया से जुड़ जाते हैं। जैसे, जरा सोचिए अगर ये सिस्टम आपके लिए हर हफ्ते 5 घंटे बचाए तो क्या फर्क पड़ेगा। या इमेजिन कीजिए अगर आपकी टीम हर बार टारगेट हिट करे। ये शब्द भविष्य की एक तस्वीर बनाते हैं और इंसान तस्वीरों से जल्दी प्रभावित होता है। अब अगला कमाल का फ्रेज है, आपके हिसाब से इसके लिए सबसे अच्छा समय कब होगा। ध्यान दीजिए, इसमें आपने क्या आप करेंगे नहीं पूछा, आपने पूछा कब। यह सवाल मानकर चलता है कि सामने वाला हां कह चुका है, अब सिर्फ टाइम तय करना बाकी है। इससे दबाव नहीं लगता, बल्कि एक सहज दिशा मिलती है। जैसे, आपके हिसाब से इसे शुरू करने का सबसे अच्छा वक्त कब होगा। यह तरीका बहुत ही सरल लेकिन असरदार है, क्योंकि इसमें आप विकल्प दे रहे हैं, हुक्म नहीं। अब आते हैं एक ऐसे फ्रेज पर जो बहुत जल्दी रिश्ता बना देता है, शायद आप भी मेरी तरह हैं। इस लाइन में एक कमाल की बात छुपी है। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप दोनों एक जैसे हैं। इंसान उन्हें ज्यादा पसंद करता है जो उसके जैसे होते हैं। जैसे, शायद आप भी मेरी तरह हैं, जो चीजों को पहले अच्छे से समझते हैं फिर फैसला लेते हैं। या आप भी शायद मेरी तरह कोई चीज तब अपनाते हैं जब वो सही महसूस हो। ये लाइन रिश्ते की शुरुआत में वार्मथ लाती है और सामने वाले को इमोशनली कंफर्टेबल बना देती है। अब बात करते हैं उस लाइन की जो भीड़ की ताकत का इस्तेमाल करती है। ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं। इंसान अक्सर वही करता है जो दूसरों को करते हुए देखता है। जब आप कहते हैं, ज्यादातर लोग इस प्रोडक्ट को एक बार ट्राई जरूर करते हैं, तो सामने वाला सोचने लगता है, अगर सब कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। इससे उसे लगेगा कि वो कोई अनयूजुअल डिसीजन नहीं ले रहा। ये सोशल प्रूफ का एक सटल, स्मार्ट तरीका है जो इंसान की नेचुरल सोच को जेंटली डायरेक्शन देता है। अब हम बात करेंगे एक पॉजिटिविटी शिफ्ट की। अच्छी बात यह है कि जब आप किसी मुश्किल या टफ सिचुएशन की बात कर रहे हों तो उसमें पॉजिटिव पहलू दिखाना जरूरी होता है। जैसे, हो सकता है पहले ये आपके लिए थोड़ा नया लगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको इसका पूरा सपोर्ट मिलेगा। इससे सामने वाले को डर नहीं, भरोसा महसूस होता है। ये लाइन तनाव कम करती है और लोगों को कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए मोटिवेट करती है, बिना डर के, बस उम्मीद के साथ। एक और कमाल की लाइन जो फैसले को थोड़ा रोककर फिर से सोचने का मौका देती है, आपका मन बनाने से पहले। ये फ्रेज एक जेंटल पॉज देता है। ये किसी को ये नहीं कहता कि वो गलत है, बस कहता है, रुकिए, सोच लीजिए। जैसे, आपका मन बनाने से पहले क्या मैं आपको एक और एंगल दिखा सकता हूं। इससे सामने वाला फील करता है कि उसे कंट्रोल मिल रहा है, कोई जबरदस्ती नहीं। और यही पॉज डिसीजन को बदल सकता है। इस एक लाइन से कई बार ना को हां में बदला जा सकता है। अब सोचिए, अगर आप किसी को कोई नई आदत सिखाना चाहते हैं, एक तरीका है सीधा कहना, तुम ये करो, लेकिन उससे रेजिस्टेंस आता है। और दूसरा तरीका है, क्या आप ओपन हैं इसे ट्राई करने के लिए। यह सवाल उनके भीतर की चॉइस को एक्टिवेट करता है। उन्हें लगेगा कि आप उनकी चॉइस की इज्जत कर रहे हैं। और जब इंसान को लगता है कि वो खुद चुन रहा है तो वो ज्यादा कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ता है। यही सटल साइकोलॉजी है, जोर से नहीं, समझदारी से आगे बढ़ना। अब हम बात करेंगे एक ऐसा तरीका जो लोग अक्सर ओवरलुक कर देते हैं। आपको क्या लगता है सबसे बड़ा फायदा क्या हो सकता है। इस सवाल से आप सामने वाले को खुद सोचने पर मजबूर करते हैं कि उन्हें क्या मिल सकता है। जब इंसान खुद जवाब सोचता है तो वो उस जवाब से जुड़ जाता है। जैसे, अगर आप ये सर्विस यूज करें तो आपको क्या लगता है आपकी लाइफ में सबसे बड़ा फर्क क्या आएगा। वो खुद ही अपने दिमाग में एक फ्यूचर इमेजिन करेगा और वो फ्यूचर ही उसे एक्शन लेने के लिए तैयार करेगा। अगला फ्रेज है, अगर हम सिर्फ शुरुआत करें तो। ये एक जबरदस्त तरीका है किसी भी बड़े कदम को छोटे हिस्से में तोड़ने का। जब किसी को कोई चीज बड़ी लगती है तो डर लगता है, लेकिन अगर आप कहते हैं, अगर हम बस शुरुआत करें, एक छोटा स्टेप लें, तो सामने वाला ज्यादा आसान महसूस करता है। ये छोटा चेंज उसे मोमेंटम देता है। इंसान को मुश्किल फैसले नहीं, आसान शुरुआत पसंद आती है।
और ये लाइन वही देती है, सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी और कंफर्ट के साथ। अब एक और पावरफुल सवाल, अगर सब कुछ सही चला तो आप क्या चाहेंगे? ये एक तरह का विजन एक्टिवेटिंग सवाल है। इससे सामने वाला फ्यूचर की सक्सेस इमेजिन करता है। आप पूछ सकते हैं, अगर ये प्लान आपके लिए बिल्कुल सही काम करे तो आप अगले 6 महीनों में क्या अचीव करना चाहेंगे? इससे इंसान खुद विजुअलाइज करता है कि उसका गोल क्या है, और जब वो उस गोल से इमोशनली जुड़ता है तो एक्शन लेना आसान हो जाता है। ये सवाल लोगों को उनकी खुद की प्रेरणा से जोड़ता है। अब हम बात करेंगे एक सिंपल पर माइंड शिफ्टिंग लाइन की, अभी नहीं लेकिन। जब कोई कहता है अभी नहीं तो बात वहीं रुक जाती है, लेकिन अगर आप उसमें एक ब्रिज जोड़ दें, जैसे अभी नहीं लेकिन क्या मैं 2 हफ्ते बाद कॉल कर सकता हूं, तो दरवाजा खुला रह जाता है। ये एक पोलाइट फॉलोअप का तरीका है जो सामने वाले को रिस्पेक्ट देता है और फ्यूचर के लिए स्पेस भी छोड़ता है। इससे रिश्ता टूटता नहीं, बना रहता है, और कई बार फ्यूचर में वही ना वाला इंसान हाँ कर देता है। और अब आते हैं एक इमोशनल ब्रिज वाले फ्रेज पर। मैं समझता हूं मैं भी, ये एम्पैथी दिखाने का सबसे सच्चा तरीका है। जब आप कहते हैं मैं समझता हूं मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था, तो सामने वाले को लगता है कि वो अकेला नहीं है, और फिर आप आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब मैंने ये ट्राई किया तो सब कुछ बदल गया। ये स्ट्रक्चर फील, फेल्ट, फाउंड सामने वाले को धीरे धीरे उस बदलाव की ओर ले जाता है जो आप उन्हें दिखाना चाहते हैं। ये जादू है, कनेक्ट देन गाइड। अब बात करते हैं एक ऐसे पावरफुल सवाल की जो डिसीजन मेकिंग में क्लैरिटी लाता है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपके लिए सही है? यह सवाल इंसान को खुद सोचने पर मजबूर करता है कि उसे क्या चाहिए और किस आधार पर वो हाँ या ना कहेगा। जब आप ये पूछते हैं, सामने वाला जवाब ढूंढता है और उस प्रक्रिया में क्लैरिटी खुद ही पैदा होती है। ये एक तरह से उन्हें उनकी खुद की प्रायोरिटी से जोड़ता है। जैसे ही जवाब मिल जाता है, डिसीजन लेना आसान हो जाता है और बार बार नहीं टलता। अब एक और कमाल की लाइन, अगर हम इसे आपके तरीके से करें तो कैसा रहेगा? ये फ्रेज सामने वाले को कंट्रोल की फीलिंग देता है। इससे बातचीत का टोन बदल जाता है। अब वो आपको एक सेलर नहीं, एक साथी समझते हैं। चाहे आप कोई सर्विस दें या किसी रिश्ते में हो, ये सवाल कनेक्शन बनाता है। जब आप पूछते हैं आप चाहते हैं इसे किस तरीके से करें, तो सामने वाला एक्टिवली इन्वॉल्व्ड होता है और रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। अगला पावरफुल फ्रेज है, आप जो चाहते हैं वो क्या है और क्यों? ये सवाल सिर्फ फैक्ट नहीं, फीलिंग को भी सरफेस पर लाता है। जब आप पूछते हैं आपका मेन गोल क्या है और उसके पीछे रीजन क्या है, तो इंसान सिर्फ रिजल्ट नहीं, उसके इमोशनल ड्राइव से जुड़ता है। जैसे आप इस कोर्स में क्यों दिलचस्पी रखते हैं, सिर्फ नॉलेज के लिए या कुछ बदलने के लिए? जब इंसान क्यों समझ लेता है तो उसका कमिटमेंट गहरा हो जाता है और उसका डिसीजन भी। अब सोचिए, अगर कोई कहे मुझे लगता है मैं अभी तैयार नहीं हूं, आप तुरंत जवाब न दें। आप कह सकते हैं यही तो सबसे अच्छा समय होता है। ये लाइन एक पावरफुल रिफ्रेम है। जैसे यही तो सबसे अच्छा समय होता है, जब सब कुछ नया लगता है तभी असली बदलाव होता है। इससे आप डर को करेज में बदलते हैं। लोग तब एक्शन लेते हैं जब उन्हें लगता है कि मौका अभी है, और आप वही वाइब क्रिएट करते हैं। सही समय कोई बाहर से नहीं आता, वो अंदर से आता है। अब एक भरोसे बनाने वाली लाइन, आपके जैसा ही एक क्लाइंट था। ये तरीका स्टोरी टेलिंग से जुड़ा है। जब आप किसी एग्जाम्पल के जरिए बात करते हैं तो वो प्रैक्टिकल लगता है। जैसे मेरे एक क्लाइंट थे, वो भी थोड़ा हेजिटेंट थे, लेकिन एक बार उन्होंने ट्राई किया और 3 महीने में सब बदल गया। ये लाइन इनडायरेक्टली सामने वाले को दिखाती है कि ये पॉसिबल है। आप डायरेक्ट सलाह नहीं दे रहे, आप बस एक रियल स्टोरी बता रहे हैं, और यही तरीका इंस्पिरेशन पैदा करता है। अब एक और क्लासिक लाइन जो असमंजस को क्लैरिटी में बदलती है, आपका क्या सोचना है? कई बार सामने वाला चुप होता है, कंफ्यूज्ड होता है या श्योर नहीं होता। ऐसे में एडवाइस देने के बजाय बस पूछिए आपका क्या सोचना है। इससे उन्हें खुद सोचने का मौका मिलता है और वो खुलते हैं। ये एक तरह का परमिशन बेस्ड लीडरशिप है। आप गाइड कर रहे हैं, डोमिनेट नहीं, और इससे एक ओपन डायलॉग शुरू होता है जो दोनों के लिए ज्यादा ऑथेंटिक और असरदार होता है। अगला फ्रेज है, अगर आप आज नहीं करते तो 6 महीने बाद कैसा महसूस होगा? ये लाइन टाइम ट्रैवल कराती है।
फ्यूचर में लेकर जाती है। ये एक इमोशनल फॉरकास्टिंग टूल है। इंसान को लगता है अगर मैंने आज एक्शन नहीं लिया तो क्या मैं रिग्रेट करूंगा, और यही रिग्रेट ही सबसे बड़ा मोटिवेटर होता है। जब आप ये पूछते हैं तो वो इमेजिन्ड फ्यूचर को सीरियसली लेते हैं और अक्सर वहीं से वो फैसला करते हैं अभी का डिस्कम्फर्ट कल की सफलता में बदल सकता है। अब हम एक और इंसाइटफुल सवाल पर आते हैं, क्या चीज आपको अभी रोक रही है? ये एक पॉज दिलाता है और पर्सन की रियल हेजिटेशन को सरफेस पर लाता है। शायद वो पैसा है, समय है या सिर्फ डर है, लेकिन जब तक वजह सामने नहीं आएगी आप उसे एड्रेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये सवाल बहुत ही जेंटल लेकिन डीप है। जब आप कहते हैं क्या आपको कुछ अनक्लियर लग रहा है, तो सामने वाला खुलने लगता है और वहीं से कॉन्वर्सेशन गहराई लेती है। अब सोचिए, सामने वाला बोलता है मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। इसका परफेक्ट जवाब है बिल्कुल सोचिए, लेकिन किस बारे में सबसे ज्यादा? यह सवाल सिंपल है लेकिन स्मार्ट है, क्योंकि इससे आप उसकी रियल चिंता को समझते हैं। क्या वो पैसे को लेकर सोच रहा है, समय या किसी और चीज को लेकर अनश्योर है? जब वो बोलता है एक्चुअली मुझे समझना है कि, तब असली बातचीत शुरू होती है। फिर आप उसे क्लैरिटी दे सकते हैं। मैजिक वर्ड, टर्न टारगेटेड लिसनिंग। और अब एक अल्टीमेट लाइन, क्या आप इतना बोलना चाहेंगे कि आपको यह क्यों इंपॉर्टेंट लगता है? ये लाइन इंसान को अपने ही इमोशन से जोड़ देती है। कई बार लोग खुद नहीं जानते कि कोई चीज उनके लिए क्यों जरूरी है, लेकिन जब वो बोलना शुरू करते हैं उन्हें खुद क्लैरिटी मिलती है, और जब क्लैरिटी आती है तो डिसीजन जल्दी होता है। यह लाइन एक मिरर की तरह काम करती है। सामने वाला अपने ही जवाबों में रीजन ढूंढता है और वही रीजन उसे एक्शन लेने की ताकत देता है। जब आप किसी से बात कर रहे हों और वो हेजिटेंट हो, तो एक बहुत असरदार तरीका है, क्या यह आपकी पहली प्रायोरिटी है या कुछ और ज्यादा जरूरी है? यह सवाल सामने वाले को उनकी प्राथमिकताएं सोचने पर मजबूर करता है। कई बार लोग फंस जाते हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि क्या सबसे जरूरी है। जब वो स्पष्ट कर लेते हैं कि उनकी असली प्रायोरिटी क्या है, तभी सही निर्णय ले पाते हैं। इससे बातचीत और भी साफ और प्रभावी हो जाती है। अब बात करते हैं एक लाइन की जो विश्वास बनाने में मदद करती है। मैं आपकी बात समझता हूं, इसलिए मैं यह कह रहा हूं। इससे सामने वाले को लगता है कि आप उनकी समस्या या स्थिति को सचमुच समझते हैं। ये एम्पैथी दिखाने का तरीका है। जैसे, मैं आपकी बात समझता हूं, इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि थोड़ा इंतजार करना बेहतर रहेगा। यह लाइन एक कनेक्शन बनाती है और सामने वाले को खोलने में मदद करती है, जिससे बातचीत आसान हो जाती है। जब आप किसी को नई बात समझाना चाहें तो एक सवाल मदद करता है, अगर यह सच है तो इसका मतलब क्या होगा? यह सवाल सामने वाले को अपने विचारों को विस्तार से सोचने को मजबूर करता है। जैसे, अगर यह तरीका काम करता है तो इसका मतलब आपकी दिनचर्या में क्या बदलाव आएगा? यह उन्हें खुद से सवाल पूछने पर मजबूर करता है, जिससे उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है। जब वे खुद जवाब देते हैं तो उन्हें उस जवाब पर भरोसा भी होता है। अब एक और कमाल की लाइन, क्या आप ज्यादा समय लेना चाहेंगे या जल्दी शुरू करना बेहतर रहेगा? यह सवाल सामने वाले को चॉइस देता है, लेकिन सटली। यह उन्हें लगेगा कि फैसला उनके हाथ में है, जबकि आप उनकी जरूरत के हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। यह अप्रोच दबाव को कम करता है और डिसीजन मेकिंग को सहज बनाता है। इससे सामने वाला बेहतर महसूस करता है और बिना हिचक के जवाब देने लगता है। एक छोटा लेकिन असरदार फ्रेज है, अगर यह आपके लिए काम नहीं करता तो क्या होगा? यह सवाल एक सेफ्टी नेट देता है। इससे सामने वाले को पता चलता है कि उन्हें जोखिम उठाने से डरने की जरूरत नहीं। जैसे, अगर आप इसे आजमाएं और यह काम न करे तो आप क्या करेंगे? इससे उनकी चिंता कम होती है और वे ज्यादा खुलकर सोच पाते हैं। यह लाइन किसी भी डील या निर्णय में भरोसा बनाने के लिए बहुत उपयोगी है। अब एक ऐसा फ्रेज जो सामने वाले की सोच बदल सकता है, क्या यह चीज आपके लिए आसान बन सकती है? यह सवाल उनके मन में एक पॉजिटिव विचार पैदा करता है। जैसे, क्या यह तरीका आपकी जिंदगी को थोड़ा आसान बना सकता है? इससे सामने वाले को लगता है कि समस्या का समाधान उनके हाथ में है। यह उनके लिए मोटिवेशन और होप दोनों लेकर आता है। अक्सर लोग अपने आराम और सुविधाओं के लिए जल्दी डिसीजन लेते हैं। जब कोई आपसे कहता है मुझे यकीन नहीं है, तो जवाब दीजिए, क्या आपको कुछ और जानकारी चाहिए?
यह सवाल सामने वाले को बताता है कि आप उनकी ज़रूरत को समझते हैं और उनकी सहायता के लिए तैयार हैं। इससे वे खुलकर अपनी चिंता और सवाल आपसे शेयर करते हैं। जब आप उनकी ज़रूरत के अनुसार जवाब देते हैं तो उनका भरोसा बढ़ता है और फैसला लेने में आसानी होती है। यह बातचीत को एक और ज़बरदस्त सवाल है। अगर आप इसे आजमाएं तो अगला कदम क्या होगा? यह सवाल सामने वाले को फ्यूचर में एक्शन लेने के लिए सोचने पर मजबूर करता है। जैसे, अगर आप इस योजना को अपनाएं तो अगले महीने आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? यह सवाल उनकी कल्पना को सक्रिय करता है और उन्हें प्रैक्टिकल स्टेप्स सोचने पर मजबूर करता है। इससे कॉन्वर्सेशन प्रोडक्टिव होती है और नेक्स्ट स्टेप पर फोकस आता है। अब एक फ्रेज जो कॉन्वर्सेशन को क्लोज करने में मदद करता है, क्या हम इस पर आगे बात कर सकते हैं? यह लाइन सामने वाले को आगे बातचीत के लिए तैयार करती है। यह एक इन्विटेशन है, न कि दबाव। जैसे, क्या हम इस बात को अगले हफ्ते फिर से देखेंगे? इससे रिश्ता बना रहता है और आगे की अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं। यह सटल तरीका है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं बिना सामने वाले को फोर्स किए। अंत में एक फ्रेज जो भरोसा और वार्मथ लाता है, मैं आपके लिए यहां हूं जब भी जरूरत हो। यह लाइन सामने वाले को दिखाती है कि आप उनकी मदद के लिए हमेशा उपलब्ध हैं। यह रिलेशन को गहरा बनाता है। जैसे, अगर आपको कोई सवाल हो तो मैं आपके लिए यहां हूं। इससे सामने वाला आपके प्रति लॉयल और ओपन रहता है। यह सिंपल सा सेंटेंस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। जब आप बात करते हैं और सामने वाला थोड़ा हेजिटेंट हो तो कहिए, क्या आपको कोई दिक्कत लग रही है जो मैं समझ सकूं? यह सवाल सामने वाले को बताता है कि आप उनकी परेशानियों को सुनना चाहते हैं। इससे वह खुलकर अपनी बात कह सकता है। अक्सर लोग हेजिटेशन के पीछे छुपे कारण को बताते हैं और तब आप उन्हें सही तरीके से गाइड कर सकते हैं। ये सवाल रिलेशनशिप में ट्रस्ट बनाने का एक छोटा लेकिन ताकतवर तरीका है। अब एक ऐसी लाइन जो लोगों को एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करती है। अगर आप ये आज शुरू करें तो अगला महीना आपके लिए कैसा रहेगा? यह सवाल सामने वाले को भविष्य की एक अच्छी तस्वीर दिखाता है, जैसे कि वह खुद सोचता है कि जब वो एक्शन लेगा तो उसे क्या फायदा होगा। यह उसकी मोटिवेशन को बढ़ाता है। जब इंसान खुद को फ्यूचर में सफल देखता है तो प्रेजेंट में कदम उठाना उसके लिए आसान हो जाता है। जब आप चाहते हैं कि कोई फैसला जल्दी ले तो कहिए, अगर अभी नहीं तो फिर कब? यह सवाल सामने वाले के अंदर अर्जेंसी पैदा करता है। यह एक जेंटल पुश है जो सोचने पर मजबूर करता है कि क्या उसे अभी कदम उठाना चाहिए या फिर आगे टालना सही रहेगा। बिना दबाव डाले यह सवाल सामने वाले को एक्टिव सोच में डालता है और प्रोक्रेस्टिनेशन कम करता है। यही छोटी सी लाइन बड़ा फर्क ला सकती है। एक और कमाल की लाइन, क्या आप मानेंगे कि यह आपके लिए फायदेमंद हो सकता है? यह सवाल सामने वाले को हाँ कहने की आदत डालता है, क्योंकि हाँ कहना आसान होता है और जब वे छोटी छोटी बातों पर हाँ कहते हैं तो बड़े फैसले भी आसान लगने लगते हैं। ये छोटी हाँ की सीढ़ी बड़े यस तक ले जाती है। इसीलिए बातचीत में ये लाइन बार बार इस्तेमाल करें ताकि सामने वाला सहमति देने के लिए सहज हो। अब बात करते हैं उस लाइन की जो सामने वाले की प्रतिक्रिया को समझने में मदद करती है। इस बारे में आपकी क्या राय है? यह सवाल सामने वाले को अपनी बात कहने का मौका देता है। इससे बातचीत दो तरफा हो जाती है और आप उनकी सोच को बेहतर समझ पाते हैं। जब आप उनकी राय पूछते हैं तो वे खुद को सम्मानित महसूस करते हैं और जो भी उत्तर मिले उस आधार पर आप अगला कदम सोच सकते हैं। अगर कोई कहता है कि वे अभी निर्णय नहीं ले सकते तो कहिए, क्या इस बारे में और जानकारी से आपकी मदद होगी? यह सवाल उनकी ज़रूरतों को समझने और उनके डाउट्स दूर करने का मौका देता है। इससे पता चलता है कि आप उनकी सुविधा के लिए उपलब्ध हैं और दबाव नहीं बना रहे। जब आप उनकी ज़रूरत के हिसाब से जानकारी देते हैं तो उनका भरोसा बढ़ता है और निर्णय लेने में आसानी होती है। अब एक और दिल जीतने वाला सवाल, अगर आप इस कदम को उठाएं तो आपको क्या बदलाव देखने को मिलेगा? ये सवाल सामने वाले को अपने आप में पॉजिटिव बदलाव का विजुअलाइजेशन करने में मदद करता है। वे सोचते हैं कि इस कदम से उनकी जिंदगी कैसे बेहतर होगी। जब वे खुद अपने लाभ सोचने लगते हैं तो एक्शन लेना उनके लिए स्वाभाविक हो जाता है। यह सवाल होप्स और ड्रीम्स को जगाने में बहुत असरदार है। जब आप बातचीत को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो पूछिए, क्या मैं आपकी कुछ और मदद कर सकता हूं? यह सरल सवाल सामने वाले को बताता है कि आप उनकी पूरी सहायता के लिए तैयार हैं।
इससे वे अपने सवाल या चिंता आपके सामने रख सकते हैं। यह लाइन ट्रस्ट को और गहरा करती है और एक अच्छा रिश्ता बनाती है। इससे सामने वाला भी खुलता है और आपकी एडवाइस ज्यादा असरदार होती है। एक और जबरदस्त तरीका है, अगर हम साथ मिलकर काम करें तो क्या आपको अच्छा लगेगा। यह लाइन सहयोग की भावना पैदा करती है। इससे सामने वाला समझता है कि यह कोई अकेला निर्णय नहीं है, बल्कि आप साथ हैं। यह उनकी चिंता कम करती है और भरोसा बढ़ाती है। जब लोग सहयोग महसूस करते हैं तो वे ज्यादा कंफर्टेबल होकर निर्णय लेते हैं। यह फ्रेज पार्टनरशिप को हाईलाइट करता है। अंत में एक सबसे प्यारा फ्रेज, मैं आपकी सफलता चाहता हूं इसलिए यह सुझाव दे रहा हूं। यह लाइन सामने वाले को बताती है कि आपकी मंशा अच्छी है, सिर्फ मदद करना चाहते हैं। इससे कोई शक नहीं रहता कि आप उनका नुकसान चाहते हैं। यह विश्वास बनाने का सबसे आसान और दिल से जुड़ने वाला तरीका है। जब लोग समझते हैं कि आप उनके लिए सोचते हैं तो वे आपके सुझावों को ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। जब सामने वाला थोड़ा संकोच करे तो कहिए, क्या आपको ऐसा लगता है कि यह आपके लिए बहुत बड़ा कदम है? यह सवाल उनकी हेजिटेशन की वजह जानने में मदद करता है। कई बार डर बड़ा दिखता है, लेकिन असल में वो सिर्फ एक भावना होती है। जब आप ये पूछते हैं तो सामने वाला अपने डर को शब्दों में समझ पाता है और फिर आप उस डर को धीरे धीरे कम करने में मदद कर सकते हैं। डर को पहचानना पहला कदम होता है आगे बढ़ने का। अगर कोई पूछे कि मुझे क्यों आपके ऊपर भरोसा करना चाहिए, तो जवाब में कहिए, आपको सिर्फ मेरी बात नहीं सुननी बल्कि खुद देखना होगा। यह जवाब सामने वाले को अपने एक्सपीरियंस पर भरोसा करने के लिए प्रेरित करता है। जब आप अपने दावे को एक्शन से साबित करते हैं तो बात ज्यादा असरदार होती है। इसीलिए हमेशा अपने वर्ड्स के साथ एक्शन भी दिखाएं। इससे भरोसा बनता है और लोग आपके साथ जुड़ते हैं। जब कोई कहे कि वे पूरी तरह रेडी नहीं हैं तो कहिए, क्या आपको लगता है कि थोड़ा और जानना आपकी तैयारी बढ़ाएगा? यह सवाल सामने वाले को सोचने पर मजबूर करता है कि क्या जानकारी उनकी कॉन्फिडेंस बढ़ा सकती है। अगर जवाब हाँ में हो तो आप उन्हें सही दिशा में गाइड कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप उन्हें बताएं कि शुरुआत हमेशा इम्परफेक्ट होती है और परफेक्ट होने का इंतजार मत करें। छोटे कदम भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अब एक और आसान लेकिन असरदार सवाल, क्या आप इस पर भरोसा करना चाहते हैं कि ये आपके लिए सही है? यह सवाल सामने वाले को उनके दिल की सुनने के लिए कहता है। कभी कभी दिमाग उलझ जाता है, लेकिन दिल की आवाज ज्यादा सच्ची होती है। जब आप इस सवाल से उन्हें कनेक्ट करते हैं तो वो अपने इंट्यूशन पर विश्वास करने लगते हैं, और जब इंट्यूशन काम करती है तो फैसले आसान हो जाते हैं। जब बातचीत कठिन हो तो कहिए, क्या मैं सही समझ रहा हूं कि आपकी चिंता क्या है? यह सवाल सामने वाले को बताता है कि आप उनकी बात को समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इससे वे खुलकर अपनी चिंता और सवाल शेयर करते हैं। यह आपके लिए सुनने और सही समाधान देने का मौका है। जब कोई सच में सुना जाता है तो उसका डर और हेजिटेशन कम हो जाता है और बात आगे बढ़ती है। एक और बहुत असरदार लाइन, क्या आपको लगता है कि यह बदलाव आपके लिए जरूरी है? यह सवाल सामने वाले को सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वो अपने करंट सिचुएशन में खुश हैं या कुछ बेहतर चाहते हैं। जब वे सोचते हैं कि बदलाव जरूरी है तो मोटिवेशन अपने आप बढ़ जाता है। यह सवाल लोगों को उनके गोल से कनेक्ट करता है और उन्हें एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता है। जब आप किसी को समझाना चाहें कि उनका इंतजार नुकसानदेह हो सकता है तो कहिए, क्या आपको लगता है कि देर करने से चीजें बेहतर होंगी? यह सवाल सामने वाले को रीथिंक करने पर मजबूर करता है। कई बार हम सोचते हैं कि इंतजार करना सही होगा, लेकिन इंतजार करना अक्सर अपॉर्चुनिटीज खोने जैसा होता है। इस सवाल से सामने वाला अपनी सोच का मूल्यांकन करता है और जल्दी फैसला लेने की तरफ बढ़ता है। जब आप बातचीत को और खुला रखना चाहते हैं तो पूछिए, क्या आप इस बारे में और बात करना चाहेंगे? यह सवाल सामने वाले को निर्णय लेने का मौका देता है कि वे और चर्चा करना चाहते हैं या नहीं। यह बिना दबाव के आगे बढ़ने का तरीका है। इससे उन्हें लगता है कि आप उनकी इच्छाओं का सम्मान करते हैं, और जब वो हाँ कहते हैं तो आप आगे के कदम पर फोकस कर सकते हैं। अब एक ऐसा फ्रेज जो बातचीत को सकारात्मक एनर्जी देता है, मैं जानता हूं कि आप सही फैसला लेंगे। यह लाइन सामने वाले को विश्वास दिलाती है कि आप उनकी क्षमताओं पर भरोसा करते हैं। जब आप ऐसा कहते हैं तो सामने वाला खुद को केपेबल महसूस करता है। इससे उनकी कॉन्फिडेंस बढ़ती है और वो फैसले के लिए खुद को जिम्मेदार महसूस करते हैं। यह एनकरेजमेंट का एक सटल लेकिन मजबूत तरीका है। और आखिर में
एक लाइन जो रिश्ते को और मजबूत करती है, मैं हमेशा आपके साथ हूं, चाहे जो भी हो। यह सामने वाले को सुरक्षा और भरोसा देती है। जब कोई जानता है कि उसके पास कोई सपोर्ट है तो वो ज्यादा ओपन होता है और भरोसा करता है। यह सिंपल सा वाक्य लेकिन बहुत गहरा असर डालता है। किसी भी रिश्ते में यह समझना बहुत जरूरी है कि सपोर्ट और कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा भरोसा होता है। क्या आप अपनी बातचीत की ताकत बढ़ाना चाहते हैं? तो अभी हमारी एक्सक्लूसिव मेंबरशिप ज्वाइन करें। यहां आपको मिलेगा खास कंटेंट, प्रैक्टिकल टिप्स और सपोर्ट की पूरी टीम जो आपके हर सवाल का जवाब देगी। मौका मत गंवाइए, आज ही मेंबर बनिए और अपनी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव लाएं। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हमारी फैमिली का हिस्सा बनें।